हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शेरी स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो दिस इज संडे मॉर्निंग और इसी के साथ साथ जो है आज ब्रेकफास्ट में है सैंडविच। सैंडविच जो है आलू वाले, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह। और इसी के साथ साथ आज जो है मेरी प्रेगनेंसी का 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। 8 मंथ एक्चुअली आज ही से नहीं स्टार्ट हुआ है, तो 3-4 दिन हो गए हैं। तो अभी मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है ये 8 मंथ। 7 मंथ तो आपको पता है, मैंने बताया था, मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। बट 8 मंथ इज़ रियली रियली टफ लग रहा है मुझे और ये मुश्किल होगा। आई डोंट नो कभी। थर्ड ट्राइमेस्टर लोग सही कहते हैं, इट्स नॉट रियली ईजी। और अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरे 2 ट्राइमेस्टर में मुझे कुछ पता नहीं चला, बट थर्ड ट्राइमेस्टर आई थिंक मुझे लगता है सारी कसर निकालने वाला है। तो अभी बड़ी अच्छी मॉर्निंग हुई है और इसी के साथ साथ आज जो है नेबर्स के यहाँ जो है वो शादी है, तो उनके यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हल्दी है एक्चुअली आज शायद। तो धूप बहुत अच्छी निकली है और मैं आपको दिखाती हूँ, टेंट वेंट भी लगा है। तो यहाँ देखिए टेंट लगा है। आई थिंक इनका कुछ प्रोग्राम होगा, खाने पीने का कुछ होगा, तो वो यहाँ सब हो रहा है। तो वेडिंग प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। आपको ब्रेकफास्ट पे ले चलते हैं कि मैं कैसे क्या बना रही हूँ। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और इसी के साथ साथ लंच क्या बनाना है और शाम में देखते हैं। शाम में सोचा है कुछ अच्छा और टेस्टी बनाने का, तो शाम में करेंगे। अभी तो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, चलिए। फर्स्टली यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं खाती हूँ। अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर दिया था। खजूर है यहाँ पे 2 और अखरोट, बादाम, काजू है, इनको भिगो के रखा है। खजूर नहीं भिगो के रखती हूँ, तो पहले खजूर खाऊंगी, इसके बाद ये। यहाँ पे चाय बना रही हूँ, दूध उबालने के लिए रख दिया है। इसी के साथ साथ सैंडविच मेकर भी रख दिया है और ब्रेड ले आया यहाँ पे। वाइट ब्रेड है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है फ़िलहाल तो ये 2 ब्रेड की स्लाइस पे मैंने एक जगह देखिए, आपको दिख रहा होगा, मायोनीज़ लगाई है और दूसरा मैंने केचप लगाया है। आपके पास अगर ग्रीन चटनी हो तो वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अभी मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने ये लगाया है। अब दोनों स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड करना है, मायोनीज़ को भी और जो है टमाटो केचप को भी, तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ मैंने आलू फ्राई किया है, आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है, प्याज वगैरह थोड़े मसालों के साथ वो लगा दिया है और इसे बंद कर दिया है। ऊपर बटरिंग कर देंगे बस। आलू आप चाहे तो कच्चे भी लगा सकते हैं, बॉयल हुए आलू नमक और चाट मसाले के साथ, या फ्राई करके भी लगा सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो पहले मैं कुछ बना के रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको सैंडविच मेकर में अच्छे से लो फ्लेम पे बढ़िया सा टोस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद ये देखिए मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया इसे सैंडविच मेकर में। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेंगे बीच से और फिर टमाटो केचप के साथ इसे हम सर्व करेंगे। आसान सी रेसिपी है, थोड़ी जल्दी रहे तुम इस तरह से बना लेते। वैसे तो मैं कई तरीके से बनाना पसंद करती हूँ, पर आज मुझे यही मन कर रहा था। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि सुबह का टाइम है और भूख भी लग जाती है, तो इसलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट के बाद आपको मिलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके। गाइस, अभी जो है आपको थोड़ी सी मेरी हालत जो है वो डाउन दिख रही होगी। सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक था, सब कुछ एकदम बेटर चल रहा था, बट अभी अचानक से आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी। ये प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है। आई थिंक हो सकता है ये नॉर्मल चीज़ें हो, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं। क्योंकि अभी मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ है। लंच वगैरह करने के बाद, बहुत थोड़ा आराम करने के बाद, एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि आफ्टर ब्रेकफास्ट मुझे बहुत टायर्डनेस लगने लगी। एक्चुअली टायर्डनेस क्या मैं बोलूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और ये 1-2 दिन से हो रहा है एंड आज भी हुआ है। तो मुझे बहुत नींद आ रही है। पेट का टाइट होना, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाना एक तरह से, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि आपको पता है इस टाइम होगा, दैट्स वेरी कूल। क्योंकि ये मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन और सह लो, ऐसा होता रहता है। सो इट्स वेरी कॉमन, बट वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं भी करती हूँ तो भी, थोड़ा बहुत काम करती हूँ तो भी
बहुत टायर्डनेस लगती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसी के साथ-साथ मुझे अचानक से अभी-अभी मैं थोड़ा-सा जस्ट टॉवल्स जो हम नहाने के बाद जो है टॉवल्स को मैं वो वॉशरूम से बाथरूम से उसको ले जा रही थी सुखाने। दैट्स ओनली थिंग आई डन और वो मैं कर भी नहीं पाई थी। मैंने 2 कपड़े उतारे भी थे सूखे हुए और वो मैं उसे डालने जा रही थी। अचानक आई थिंक कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मेरा आई कांट डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं वहाँ पे तुरंत स्पेशली थैंकफुल कि वहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ था बिल्कुल साइड में विंडो के, तो मैं उस पे बैठ गई अचानक से। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, आई डोंट नो। वो चक्कर आ रहे थे मुझे सडन 2 दिन से ये ऐसा ही हो रहा है। कल भी हुआ था बट आज का मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि कल तो अचानक में ही हो गया और आज भी ऐसा ही हुआ। बट आई थिंक कि मैं आवाज़ दे रही हूँ, बुला रही हूँ फॉर हेल्पिंग मी। ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे प्रेगनेंसी के इतने 6 महीनों में, मुझे कभी भी ऐसा नहीं। एक्चुअली मेरा बीपी नहीं लो है क्योंकि मैंने जब भी बीपी वगैरह चेक होता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, टेम्परेचर वगैरह सब मेरा नॉर्मल रहता है। इन दिस प्रेगनेंसी जर्नी बीपी हाई लो की कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं हुई है। बट अचानक से ऐसा बीपी लो क्यों हो जा रहा है? देन फिर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो। और मुझे अभी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आई रियली डोंट नो, वेरी वेरी कंफ्यूज बिकॉज ऑफ माई थ्रोट कि ये। और मुझे हार्ट बर्न हो रहा है। हार्ट बर्न इज़ नेचुरल, लोग कहते हैं ये हार्ट बर्न नेचुरल है क्योंकि आपको इस टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि आपके लंग्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है तो आपको हार्ट बर्न होगा। तो हार्ट बर्न के लिए मैंने सोचा है मैं बहुत कम खाना शुरू करूँगी, इक्वल एक साथ नहीं खाऊँगी, ग्रेजुअली उसे छोटे छोटे पोर्शन में खाऊँगी। और स्पेशली रात में मैं बहुत लाइट खाऊँगी, तुरंत नहीं बिस्तर पे लेटूँगी, वॉक करूँगी, तो जिसके वजह से मुझे कल का चीज़ ठीक लगा। बट मैं जब सो रही हूँ रात में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मुझे कोई एसिडिक या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम तब नहीं लग रही है। मैं आधी रात में सो रही हूँ गहरी नींद में, अचानक से मुझे वॉमिटिंग होने लग रही है, अब मुझे जलन होने लग रही है। आई डोंट नो कि मुझे तो थोड़ा कफ की प्रॉब्लम हो रखी है, जकड़ लिया है, इस वजह से हो रही है। सर्दी भी है, इस वजह से हो रही है, या फिर क्या रीज़न है, आई रियली डोंट नो। यानी प्रेगनेंसी के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने चाहिए, वो मुझे अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में महसूस हो रहे हैं इन मई 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। 7 मंथ की प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं पहले ही, वीडियो आप चाहे तो देख लीजिएगा। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स का भी मैंने वीडियो डाला है। मेरी अर्ली प्रेगनेंसी में मुझे कुछ नहीं पता चला था, एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। इसीलिए बहुत सरप्राइजिंगली जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो आई एम वेरी सरप्राइज दैट टाइम। कुछ भी नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो इतना रिलेट नहीं करती, नॉट नॉजिया, वॉमिटिंग और चक्कर आना, सर दर्द, टायर्डनेस, बहुत नींद आना, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 7 मंथ की प्रॉब्लम्स बहुत अलग थी बट 8 मंथ की प्रॉब्लम मेरी और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड आई मुझे नहीं समझ में आ रहा है इट्स नॉर्मल और नॉट। और मुझे अभी दिखाने जाना है इन वेडनेसडे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, मैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करूँगी कि दिस इज़ नॉर्मल। अगर आप इस चीज़ से गुजर चुके हो, प्रेगनेंसी जर्नी से, या गुजर रहे हो, गुजर चुके हो, आपको पता हो, मुझे कमेंट में बताना ये चीज़ें नॉर्मल है। मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहती मगर एक दो चीज़ों को मुझे लेकर लगता है कि अभी से ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ टफ, मैंने सुना है बट इतना टफ और उसको फील करना, इट्स रियली रियली डिफरेंट थिंग। सो दैट्स अ, कहते हैं ना माँ बनना आसान नहीं होता। सो आई कैन फील राइट नाउ कि दिस इज़ अ रियली टफ टाइम। और हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा ने क्या जर्नी देखी है, किस किस चीज़ से हमें बड़ा किया है, हैट्स ऑफ टू देम। आप उनका कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करो,
आपको नहीं पता कि आपने आपको लाने के लिए इस दुनिया में और आपको अम, अच्छी परवरिश देने के लिए उन्हें क्या किया है, आप उसका अंदाज़ा तभी लगा सकते हो जो आप इस चीज़ से गुजरोगे। इसके पहले शायद इतना अच्छा अंदाज़ा। आई रिस्पेक्ट माई मॉम अ लॉट, आई लव अ लॉट, आई रियली लव माई फादर, बट ये चीज़ जो अभी आपको समझ में आएगी उस चीज़ को खुद फील करते हुए, दैट वेरी अनदर लेवल, दैट्स थिंग वेरी डिफरेंट। मैम मुझे वो समझ में आ रही है। आगे और भी चीज़ें शायद समझ में ऐसी आती रहेगी जो हमारी मम्मियाँ कहती थी ना, अभी नहीं पता चलेगा, बाद में आएगा समझ में। सो रियली दिस इज़ ट्रू, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदल नहीं सकता। या आप भी कहने वाले हो अपने बच्चों को जो आपके मम्मी पापा भी कह रहे हैं, होपफुली मैं भी यही चीज़ कहूँगी। तो ये जर्नी वैसी ही है। फ़िलहाल लाइफ अपडेट यही है मेरी 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी की, कि अभी मुझे अर्ली सिम्टम्स वाले सिम्टम्स, आई डोंट नो व्हाई इन माय 8 मंथ स्टार्टिंग, जैसे ही 8 मंथ स्टार्ट हुए ना, इसकी अलग ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। 7th मंथ वाली तो ख़त्म नहीं हुई, ईचिंग वगैरह वाली ख़त्म हो गई है। ईचिंग वाली कैसे ख़त्म हुई है, क्या हुई, उसकी सेपरेट वीडियो वो सब देख लेना। बट 8 मंथ की प्रॉब्लम इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट, आई रियली डोंट नो। तो मुझे बहुत डर लग रहा है फॉर माई 9th मंथ्स में। अभी से लोग कह रहे हैं कि वो तो, ये तो कुछ भी नहीं है। 9 मंथ इज़ अ रियल माइलस्टोन टू हिट, और जब उसको हिट कर लोगे तो आप विजयी हो जाओगे। तो मुझे 9 मंथ्स के लिए भी अभी से बहुत, थोड़ा-सा, बहुत क्या, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लगा रहता है कि 9 मंथ्स में क्या होगा। बाकी चीज़ें चलिए छोड़ते हैं, भगवान पे सब ठीक हो और मैं हेल्दी रहूँ, बेबी हेल्दी रहे और बेबी भी हेल्दी आ जाए, सब कुछ अच्छा ही रहे इन फ्यूचर भी। और इसी के साथ मैंने लाइफ अपडेट दिया। और मैं तो आज बहुत खुश थी क्योंकि 8 मंथ स्टार्ट होने वाले हैं। आज मैंने प्रिपेयर किया था, सोचा था कि आज हम बनाएँगे मलाई कोफ्ता और डिनर में, बट सब चीज़ें, आई रियली डोंट नो मैं क्या कर पाऊँगी। बट मैं भी जैसे भी थोड़ा-सा ठीक होने की कोशिश करती हूँ ना, मैं अपने आप को काम में बिज़ी कर लेती हूँ, क्योंकि रेस्ट करने से मुझे और लगता है कि मैं कितनी बीमार हूँ। तो इस वजह से तो अब देखते हैं, पूरी रेसिपी शायद ही शेयर कर पाऊँ, जितना शूट हो पाएगा अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो, कि शाम से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। सो होपफुली तो मैं आपको बता दूँगी। अभी हो रहा है टी टाइम, थोड़ा चाय पीते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं, रेस्ट किया, काफ़ी अभी बेटर है, बहुत नहीं। और हाँ, इसी के साथ मैंने नींबू पानी और नमक चीनी पानी का घोल लिया, कि मुझे बीपी लो है या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं ये पानी पी रही हूँ। तो यहाँ आज मैं मलाई कोफ्ते बना रही हूँ, पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स डाल रही हूँ। तो यहाँ कोफ्ते रेडी हैं, यहाँ कुछ फ्राई कर लिए हैं और आपने कढ़ाई में देखा होगा थोड़े वगैरह फ्राई हो रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह तैयार करके रख दिया है, इसका पेस्ट, और इसकी जल्दी-जल्दी क्लिपिंग डाली है। तो ये सब कर लिया है, मटर पुलाव भी बनाया है। आज मुझे बहुत अच्छा खाने का मन हो रहा था और इसी के साथ-साथ मैंने यहाँ पे लच्छे पराठे बनाए। अभी थोड़ा ठीक फ़ील कर रही थी, इस वजह से मैंने बनवा लिए। अब सीधा डिनर करेंगे। तो डिनर में देखिए लच्छे पराठे, मलाई कोफ्ते और मटर पुलाव ही था। और इसे खाने के बाद सच में मैं फिर से रेस्ट करने चली गई। वीडियो की एंडिंग भी नहीं कर पाई। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा इसी तरह के नए वीडियोज़ के लिए। बाय बाय, लव यू, सी यू सून।